नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी हार के बाद और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी हां, इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों में भी इस मुद्दे पर गर्मा गर्म चर्चा जारी है। जी हां, इसी बीच अब केंद्र सरकार के जीतन राम मांझी ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी हां, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सर्वसम्मति से चुना जाएगा। मांझी ने कहा कि यह भी दावा कर दिया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीटें मिलेंगी। जीतन राम मांझी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डेमोक्रेटिक नेता हैं और वे किसी को भी बिहार से थोपते नहीं हैं। जो भी दिल्ली के विधायक होंगे वे आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और उस बैठक में जो भी नाम प्रस्तावित होगा उसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी हां, अगर कोई बाहर से यह कल्पना करता है तो वह उचित नहीं होगा। मांझी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक होगी, जहां सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर एक उचित निर्णय पर पहुंचेंगे। जी हां, उनका यह बयान दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है। जी हां, जीतन राम मांझी ने बिहार में एनडीए की स्थिति को मजबूत बताया और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीटें मिलेंगी। मांझी ने कहा, बिहार के लोग नासमझ नहीं हैं, वे विकास को समझते हैं और जानते हैं कि किस पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट में खजाना खोल दिया है, जिसमें बिहार को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। जी हां, साथ ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि बिहार के लिए केंद्र सरकार के बजट में कई अहम योजनाएं दी गई हैं। उन्होंने मखाना बोर्ड का भी जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें मखाना किसानों और इसमें करने वाले मजदूरों के लिए फायदा पहुंचाया है। जी हां, इसके अलावा मांझी ने कोसी नदी के लिए विशेष योजना की भी सराहना की है, जिसे बिहार का शोक माना जाता है और कहा कि यह योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। जी हां, साथ ही मांझी ने केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आयकर में राहत को भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि अब 12 लाख की आमदनी तक आयकर से राहत दी गई है, जिससे साधारण आदमी को बहुत कुछ लाभ होगा। जी हां, साथ ही टैक्स की जटिल प्रक्रिया को भी सरल किया गया है, जो छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए राहत की बात है। जी हां, साथ ही जीतन राम मांझी ने यह भी बताया है कि बिहार में विमान सेवा को लेकर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, जो राज्य के विकास के लिए बेहद अहम है। उन्होंने बिहार के लिए किए गए केंद्र सरकार के कई कार्यों की सराहना भी की है और कहा कि बिहार में विकास का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी के इस बयानों ने बिहार की राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा किया है। उनकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में एनडीए का समर्थन मजबूत है और आगामी चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को भारी जीत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी हां, साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय को पूरी तरह से लोकतांत्रिक और सर्वसम्मति से होने की बात कही, जो भाजपा समर्थकों के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।